ये इरशाद फरमा दीजिए आमना सिद्दीकी साहिबा के तौबा की शराइत और तौबा के लवाजमात, इस पर कुछ आप रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा मौजू का आगाज़ हुआ, इसी से अपनी बात को कंटिन्यू करूंगी कि तौबा का दरअसल मकसद हम मफहूम समझने की कोशिश कर रहे थे कि गुनाहों का इर्तिकाब हो जाने के बाद उस पर नादिम होना और ये इरादा कर लेना कि आइंदा ये गुनाह नहीं करना और उसको बुरा जानते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब करना, तौबा करना। अल्लाह का तौबा कबूल करने का मकसद ये होता है कि बंदे ने जो खताएं की हैं, जो लग़ज़िशें की हैं, जो गुनाह किए हैं, उसकी पर्दापोशी फरमा दे, लोग उससे मुत्तला ना हो कि ये गुनाहगार है और इसने ऐसा गुनाह किया है। अल्लाह उसके गुनाहों को ढांप ले और फिर उसको माफी अता कर दे। माफी अता करने का मकसद ये है कि फिर उसको दाखिले जहन्नुम ना किया जाए, उसको उस गुनाह की सजा ना दी जाए, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर चुका है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तौबा कबूल कर ली है। यहाँ बड़ा एक लतीफ नुक्ता आपकी समातों की नजर करती चलूं कि देखें, हमें औलाद आदम बनाकर पैदा किया गया, ठीक है, हम बनी नो इंसान हैं। जो वो जात के जिससे गलती का इर्तिकाब ही मुमकिन नहीं है, जो गलती नहीं कर सकते, वो फरिश्ते हैं, ठीक है। जो गलती कर कर उस पे पशेमान नहीं होते, नादिम नहीं होते, कोई शर्मिंदगी नहीं होती, वो शैतान है। हमें औलाद आदम बनाया गया है, हमारी मिट्टी में गूंदा गया है कि जब हम गुनाह करते हैं और हमसे गुनाह होते भी हैं, बंदा बशर होने के एतबार से हमसे गुनाह होते भी हैं, जब हमसे गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में माफी मांग लें, तौबा कर लें और वो नादिम हो जाए। वो इतना गफूर रहीम है कि हम जितनी बार तौबा करेंगे, जितने भी गुनाह उसकी बारगाह में लेकर आ जाएं और सच्चे दिल से माफी मांग लें, तो वो इस बात पर कादिर है कि वो माफ कर देता है। अब शराइत की तरफ आ जाएं कि हमें लिमिट, हमारी हुदूद और क़यूद बता दी गई हैं। हदीस मुबारक का मफहूम है कि तौबा के दरवाजे खुले हैं और जब कोई शख्स तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा कबूल फरमाता है जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। जब मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। तो हमें ये वक्त बता दिया और तमाम बदीनो इंसान जो हमसे पहले गुजर गए, जो अब अगले आने वाले हैं, कि अपनी जिंदगी में तौबा कर लो, क्योंकि जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं हो रहा तौबा के दरवाजे खुले, जितनी बार चाहो अल्लाह से मगफिरत तलब कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माफ कर देगा। दूसरी एक शर्त और बताई गई कि इंसान की जिंदगी के एतबार से जब उसका नज़ा का वक्त आता है, नज़ा की उस कैफियत से पहले पहले वो जितनी तौबा कर लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माफ फरमा देगा। नज़ा के वक्त की जाने वाली तौबा या नज़ा के वक्त की जाने वाली वसीयत काबिल कबूल नहीं होती। उससे पहले पहले जो दुआ कर ली जाए, जो तौबा कर ली जाए, इंसान जब होश और हवास में हो, अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल फरमा लेता है। तो ये दो शराइत हमें बताई गई हैं कि जिस एतबार से हमें जो है वो तौबा करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मगफिरत मांगनी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इतना गफूर रहीम है कि उसने हमें बयान फरमाया, हदीस मुबारक का मफहूम है कि अगर तुम रात की तारीकी में मेरी बारगाह में आते हो, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि वो निदा देता है कोई मुझसे माफी तलब करने वाला, तो जब रात की तारीकी में तुम मुझसे माफी तलब करने के लिए, इस्तगफार करने के लिए आते हो और निदामत के बाइस तुम्हारी आंख से एक आंसू गिरता है जिसकी मिकदार एक मक्खी के सर के बराबर होती है, मुझे वो इतना अजीज है कि मैं उसके बदले तुम्हारे सारे गुनाह, सारी खताएं माफ कर देता। तो अल्लाह तो दरवाजे खोले बैठा है, वो तो इंतजार कर रहा है हमारी तौबा का। और हदीस मुबारक में यही भी बताया जाता है कि जब कोई बंदा मोमिन तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस कदर खुशी होती है उसके तौबा करने की, अमल उसका इस कदर पसंद आता है कि जिस तरह मिसाल दी गई कि वो हम महसूस कर सके उस चीज को कि एक शख्स अपना ज़्यादा सफर अपनी सवारी पर लिए हुए कहीं जा रहा हो और उसकी सवारी खो जाए और वो ढूंढ रहा हो जंगल में और उसको पता हो कि अब तो बस मौत ही आनी, क्योंकि सवारी भी चली गई, ज्यादा सफर भी चला गया, कुछ नहीं मालूम, और फिर अचानक से उसको वो सवारी मिल जाए और ज्यादा सफर मिल जाए, तो उसको वो कितनी खुशी होगी कि जिंदगी की तरफ लौट आया। तो अल्लाह तो नवाजने बैठा है, बख्शने बैठा है, बस हमें जाना है उसकी बारगाह में, रो देना और सिलेंडर कर देना कि अल्लाह ताला हम आ गए अपने गुनाहों के साथ, वो माफ करने पर कादिर है, वो माफ करेगा। बंदा अपने गुनाहों पर नादिम हो तो उसकी रहमत यकीनी तौर पर जोश में आएगी और वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माने। ये आमना आप फरमा दीजिएगा कि अगर हुकूकुल इबाद की बात कर लेते हैं, हुकूकुल इबाद में कहीं कोताही हो जाए तो हमने अक्सर ये पढ़ा कि जब तक वो बंदा माफ ना कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमें माफ नहीं फरमाएंगे। अब ये बता दीजिए कि क्या अगर किसी की हक तलफी हो जाए तो फिर इसका अजाला करना जरूरी होता है और अगर अजाला मुमकिन ना हो तो फिर क्या किया जाए? जी, जब हम किसी की हक तलफी कर बैठे हैं तो सबसे पहले तो जो हक हमने मारा है वो अदा करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर किसी की दिल आजारी कर दी है तो उससे फिर माफी तलब करें, उसको खुद से राजी करने की कोशिश करें,
क्योंकि यही है कि अगर हमने किसी हुकूकुल इबाद में अगर हमने कोताही कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, किसी का हक मारा, किसी के साथ नाजायज ज्यादती की है, तो जब तक वो शख्स हमें माफ नहीं कर देता, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ नहीं करेगा। और ये मामला बेहतर है कि दुनिया में सुलझा लिया जाए, क्योंकि जब बात वहां पर पहुंचेगी तो फिर तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो हम कोई जुर्माना नहीं अदा कर पाएंगे, कोई हर्जाना नहीं भर पाएंगे। फिर क्या होगा कि हमारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। तो एक तो वैसे ही हमने कोई नेकी नहीं की, दामने नामाए आमाल में जो है वो बड़ी कम नेकियां या गुनाह भरे हैं, बिल्कुल। तो अगर वो भी जो थोड़ा बहुत हमने दुनिया में कमाया वो भी किसी को दे दिया जाए तो हम तो खाली हाथ हो जाएंगे। इसलिए अगर किसी का दिल दुखता है, किसी का हमने हक मारा है, हक तलफी की है, तो सबसे पहले कोशिश यही की जाए कि उस शख्स को राजी कर लिया जाए, जो भी हमने उसका नुकसान किया उसकी भरपाई कर लें या उससे माफी मांग लें, ताकि उसका दिल साफ हो जाए। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक जो है वो इंसान आपको माफ नहीं कर देता। और अगर ऐसा कुछ हो गया कि आपका उससे राब्ता नहीं हो रहा, वो दुनिया से चला गया है, तो जितना हो सके उसके लिए सदका जारिया करें, कोई ऐसा अमल करें जो तवातुर के साथ जारी रहे और उसको सवाब उसका मिलता रहे। फिर ये मामला ज़ाहिर क़यामत पे उठा रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर मुनहसर है। तो जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने तमाम बंदों से यकसर मोहब्बत करता है 70 माओं से ज्यादा, तो जब हम अल्लाह के किसी एक बंदे का दिल दुखा दें या उसका हक मार दें, तो आप इसको इस तरह महसूस कर सकती हैं कि जब किसी बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ को कैसा महसूस होता है, जब बच्चा रो रहा होता है, तड़प जाती है। तो इसी तरह जब अल्लाह को कोई बंदा रोता है कि फला बंदे ने मेरा दिल दुखा दिया या मेरा माल गजब कर लिया या मुझे रुलाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए ये कुलिया बना दिया, कानून बना दिया कि जिसका दिल दुखाओगे, जिसका हक मारोगे, पहले उससे मुआफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। अब यहाँ तवज्जो एक और बात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। हम तौबा पे बात कर रहे हैं, हम अल्लाह से तौबा तलब करने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत गफूर रहीम है, माफ करता है। जिस तरह की अभी आप आगाज में कह रही थी कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर दे, हम किसी से नाराज हो जाए, हमारी किसी से नाचाकी ना इत्तेफाकी हो जाए, तो हम अपना दिल इतना कुशादा नहीं करते कि उसको फौरन माफ कर दें। तो जब हम लोगों को माफ करने की सकत नहीं रखते और एक एटीट्यूड कह लें, गुरूर हम में आ जाता है कि नहीं हम तो बात नहीं करेंगे, और सालों फिर नाराजगियां चलती हैं, फिर हम किस मुंह से अल्लाह से माफी तलब कर रहे हैं? पहले हम तो अपना दिल साफ कर ले मखलूक के खुदा के एतबार से। अगर हम माफ करना सीखेंगे, माफी देंगे, दरगुजर करना सीखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमारी खताओं की पर्दापोशी फरमाएगा और जल्द अज जल्द हमें भी माफी मिल जाएगी। तो अपना दिल भी साफ कीजिए कि अगर कोई किसी से गलती कोताही कोई हो जाती है, आपका दिल कोई दुखा बैठता है, तो उसको भी माफ कर दीजिए और खुले दिल से फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। और हुकूकुल इबाद का जिस तरह के मैंने आपसे कह दिया कि जिनका आपने दिल दुखाया या माल गजब किया है, उनसे माफी मांगिए या उनका वो माल लौटाइए, फिर आपको माफी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। बड़ा नाजुक मामला है ये आमना, जिस तरह से आप इरशाद फरमा रही है ना, कि जिस तरह से अभी बात हो रही थी ना कि बार बार गुनाह किया, फिर बार बार तौबा कर ली। अब एक शख्स है जिसे इस बात का इदराक ही नहीं है, वो गुनाह कर रहा है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है, तौबा की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, रुजू ही नहीं कर रहा है अल्लाह ताला से। अब ऐसे शख्स के लिए यहाँ तक के उसे ख्याल भी नहीं आ रहा, करना तो बहुत दूर की बात है, और यहाँ तक के वो ऐसी हालत में मर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत, सबसे पहले तो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। तो यहाँ तक कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया, यानी दुनिया से फानी से रुखसत हो गया, उसके लिए आखिरत में क्या अजाब है, फरमा दीजिए। देखिए, जिस तरह अभी गुफ्तगू हो रही थी, बड़ा एक पुरकैफ गुफ्तगू, पुरबग़्ज़ गुफ्तगू में कहूँगी कि हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए हमें जा बजा हुक्म दिया जा रहा है माफी मांगने का, आओ मेरी बारगाह में आ जाओ। अब हमें ये देखना है, जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि शैतान तो हर वक्त बहकाता रहता है, हर वक्त हमें तौबा करने से रोकता रहता है। अब ये जो दुनियावी जिंदगी है ना, इंसान दुनियावी जिंदगी को इस तरह मिसाल में ले लें कि दुनिया जो है वो नगद है और आखिरत जो है ना वो उधार है। तो इंसान के हाथ में जब कैश जब नकद होगा तो उसको तो वही नजर आ रहा है, जो चीज कल आने वाली है वो तो उसको पता नहीं है। तो हम जो तौबा है इसको कल पर उठा रखते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, और कोई जिंदगी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अभी तो चल रही है, अभी तो उम्र ही क्या है। और अक्सर टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि बुढ़ापे में लोग आके तौबा करते हैं। क्यों भाई, जब हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता तो हमें तो हर वक्त हर लम्हा रोज तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। तो लेकिन हम इस चीज को जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए टाले रखते हैं कि हाँ कर लेंगे, आखिरी वक्तों में कर लेंगे, आखिरी वक्तों में अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। तो ये जो हमारा सुस्ती का मुजाहिरा है ये हमें ले डूबता है।
इस वजह से हम जो है वो तौबा करने में देर कर रहे होते हैं। और जिस शख्स को तौबा नसीब ही नहीं हो रही, इदराक ही नहीं हो रहा, उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए, तो उसे अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि मुझसे कोई इस कदर नापसंदीदा हरकत जो है वो हो चुकी है अल्लाह से, जो अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक नहीं दे रहा, कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में आऊं और अपने गुनाहों, तो कोई ऐसा बड़ा कदम उठा लिया है, कोई ऐसी बड़ी गलती कर बैठा हूं कि जिससे अल्लाह की नाराजगी मोल ले ली है। तो हमें हमेशा ये, जिस तरह अभी आप भी कह रही थी कि हमेशा ये दुआ करनी चाहिए खात्मा बिल खैर हो, बिल ईमान हो। इसलिए हमें ये भी बताया गया कि अगर किसी का नज़ा का आलम आ गया है तो हमें उसको फोर्स नहीं करना कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, हमें खुद उसके सामने कलमा पढ़ना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम उसकी कैफियत उस वक्त क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है। तो शायद हमें पढ़ता देखकर वो नियत ही कर ले, नहीं पढ़ा जा रहा लेकिन कोशिश ही कर ले, तो वो खात्मा बिल खैर उसका हो जाएगा। हमें मतलब फोर्स नहीं करना उसको, कि हो सकता है उसकी तकलीफ की वजह से वो कह दे मैं नहीं पढ़ा, तो वो खात्मा उसका खराब हो गया ना इस वजह से। तो शैतान हमें बहकाता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में आए और आकर माफी तलब करें, क्योंकि अगर बगैर तौबा किए, बगैर मुआफी मांगे यहाँ से हम चले गए तो जितने गुनाह है फिर उसकी सजा तो वहां पर मिलेगी, और वहां की सजा तो फिर हम भुगत ही नहीं सकते। अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को आग के पास कैसे जाने दे सकती, कभी भी नहीं जाने दे सकती, क्योंकि उसको मालूम है बच्चा जल जाएगा। वो रब जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर कोई तौबा करने वाला आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा के फिर उसको कोई जहन्नुम में थोड़ी डालेगा, फिर तो जाहिर है उसको दाखिले जन्नत कर देगा, क्योंकि फरमाया गया है कि फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, अपने रब की तस्बीह व तहलील करते हुए बेशक अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो जब कोई हमारे सराउंडिंग में या कोई ऐसा हो जो तौबा कबूल नहीं, तौबा कर ही नहीं रहा, तौबा की तरफ ही नहीं आ रहा, उसके लिए हमें दुआए खैर करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हिदायत का रास्ता दे, तुम अपने आमाल पर गौर करो, तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, तुम्हें इबादत की तौफीक नहीं मिल रही, उसके आगे झुकना तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम दुनियावी लज्जतों में लगे हुए हो। तो जब हम दुनिया में गर्क हो जाते हैं ना तो फिर अल्लाह की जात से गाफिल हो जाते हैं। और हदीस पाक में ये भी है कि जिंदगी में एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल होना भी गुनाह है। हमें हमेशा याद रखना है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम जो जो अमल कर रहे हैं, जो जो हमारा आता जाता सांस है, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की सामने हो रहा है, क्योंकि अल्लाह की याद से अगर एक लम्हा भी गाफिल हो गए तो ये भी हमारा गुनाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि खात्मा बिल खैर करे, बिल ईमान करे और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। और जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि इस बात पर यकीन रखो कि मैं माफ करने वाला हूँ। जब तुम तौबा चाहे कैसे भी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, किस भी अंदाज में तुमने तौबा की है, हमें डर लगता है ना, एक जब हम अपना काम करके टीचर को दिखाते हैं कि पता नहीं वो सही हुआ भी है या नहीं हुआ, रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो हमें यही डर अल्लाह की बारगाह में भी लगता है कि तौबा तो कर ली, पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। तो अल्लाह ने इसका भी सर्टिफिकेट दे दिया है कि कैसे भी अल्फाज में, कैसे भी अंदाज में तुम जब तौबा कर बैठो तो अब मेरी रहमत पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।